नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपके अपने YouTube चैनल बोनकर मैथमेटिक्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली आगामी भर्ती परीक्षा, जो कि CET समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल के मॉडल पेपर। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा 1 नंबर का ये मॉडल पेपर है। आज ही हमने ये स्टार्ट किया है। और दोस्तों, इम्पोर्टेंट 25 प्रश्नों को लेकर के हम बात करेंगे। और हमारा जो आज का टॉपिक है, और आज के जो टॉपिक पर हम बात करेंगे प्रश्न उत्तर के को लेकर के, तो वो है नदियाँ। तो देख सकते हो, राजस्थान की नदियों को लेकर के हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, 25 प्रश्न है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, ग्रेजुएशन लेवल का पेपर आपने देखा होगा किस हिसाब से प्रश्न पूछे गए। हमें तो हमारा 40% तक अंक आ जाए, ऐसी तैयारी करनी है, क्योंकि अक्टूबर में हमारे एग्जाम है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही प्रेस बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना वीडियो। देख सकते हो दोस्तों, 1 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल आसान सा 1 नंबर का प्रश्न। तो देख सकते हो क्या है, भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है। तो देखिए, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए दे रखा है 1.70, बी देखिए 2.86, ऑप्शन सी देखिए 1.16 और डी है वो है 1 से कम। तो भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है, तो दोस्तों कितना है, तो 1.16 भाग है। यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो इसकी थोड़ी सी जो व्याख्या है वो भी देख लीजिए। यहाँ पर जो हमारे प्रश्न इर्द गिर्द जो आते हैं कई बार, तो यहाँ से भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल देश का 10.43% होने के बावजूद सतही जल की उपलब्धता मात्र 1.16% ही है। 2013 के सर्वे के अनुसार राज्य में कुल 248 ब्लॉक है। तो दोस्तों, 1 नंबर के प्रश्नों को लेकर के हमने बात कर ली। आगे बात कर लेते हैं 2 नंबर के प्रश्न पर। तो देख सकते हो, जो 2 नंबर का प्रश्न है वो आपके सामने है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है 2 नंबर का भी, और इस 2 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। और दोस्तों, 2 नंबर का प्रश्न भी पूछा गया है ग्रेड थर्ड के एग्जाम में 2010 में। तो देख सकते हो, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है 2 नंबर का। तो देखिए, राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है, तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए देखिए चंबल, ऑप्शन बी दे रखा है वो है लूणी नदी, ऑप्शन सी देखिए काली सिंध नदी, और ऑप्शन डी देखिए वो है माही नदी। तो देख सकते हो यहाँ पर क्या है, राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर हम देख सकते हो, वैसे तो चंबल हमें सही करना है, मगर दोस्तों यहाँ पर जो स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब हमें इन चारों ऑप्शनों को लेकर के चलना होगा, इनकी व्याख्याओं को देखना होगा। और जब ये प्रश्न आए तो हमें उस हिसाब से करना होगा कि आखिर इस व्याख्या में क्या बोला गया है। तो देखिए, इस व्याख्या को देख लेते हो, प्रश्न करने का प्रयास करेंगे आखिर व्याख्या में क्या लिखा हुआ है। तो देख सकते हो, सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र किस नदी का है, तो यहाँ पर देख सकते हो बनास नदी। तो देखिए, 46,570 वर्ग किलोमीटर, 27.48% है। लूणी नदी का देख सकते हो तो 34,250, 20.21% है। चंबल नदी का देख सकते हो तो 29,110 वर्ग किलोमीटर, 17.80% है। माही नदी का देख सकते हो 16,030 वर्ग किलोमीटर, 9.46%। बाणगंगा और गंभीरी नदी का देख सकते हो तो 14,360 वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत देखा जाए तो 8.47% है। और आगे देखिए, मेगा रूपनगढ़ नदी का देख सकते हो तो 6,940 वर्ग किलोमीटर, 4.10% है। साबी नदी देखिए, साबी और सोटा नदी की बात करता हूँ तो 4,480 वर्ग किलोमीटर, 2.64% है। बड़ देख सकते हो 4,520 किलोमीटर है, और वर्ग किलोमीटर है, 2.67% है। साबरमती जो वाकल नदी देख सकते हो 4,300, आगे देखिए 2.53%। बनास पश्चिमी देख सकते हो 3,000, 1.77%। कांतली नदी देख सकते हो 2,570 और 1.52% है। शुक्ल नदी की आगे बात करता हूँ तो 1940 और 1.14%। और आगे देखिए दहीन, ये देख सकते हो यहाँ पर दोहन नदी है जो 1,400 और 0.83% है। तो देखिए, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र की कौन सी नदी मानी जाएगी, तो वो चंबल नदी हम कह सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से। आगे बात करते हैं 3 नंबर के प्रश्न पर। तो 3 नंबर का जो प्रश्न है वो आपके सामने है। तो देख सकते हो, 3 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो, इस 3 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए, 3 नंबर का प्रश्न, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है।
तो देखिए अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है। और पूछा गया है प्रश्न, ये लाइब्रेरियन ग्रेड में भी पूछा गया है और सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है। ऑप्शन ए देख सकते हो चंबल, लूणी, माही और बनास। ऑप्शन बी देखिए चंबल, लूणी, बनास और माही। ऑप्शन सी देख सकते हो बनास, चंबल, लूणी और माही। और ऑप्शन डी देखिए बनास, चंबल, माही और लूणी। तो कौन सा सही आंसर है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार हम व्याख्या देख लेते हैं, उसके हिसाब से इस प्रश्न का आंसर देने का हम प्रयास करेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर जो व्याख्या है वो यही प्रश्न पूछा गया है कि सही क्रम कौन सा है। तो देख सकते हो बनास, लूणी, चंबल और माही। बनास, लूणी, चंबल और माही। तो देखिए बनास, लूणी, चंबल और माही, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बनास, चंबल, लूणी और माही। तो यहाँ पर देख रहे हो बनास, चंबल, लूणी और माही, जो ऑप्शन है वो देख सकते हो सी वाला यहाँ पर, बनास, चंबल, लूणी और माही। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा सही होगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर, मगर यहाँ पर थोड़ी बहुत व्याख्या देख लेते हैं इसकी। तो देख सकते हो जल ग्रहण की क्षमता कितनी है इनकी, और कुल जल ग्रहण का कितना प्रतिशत है। तो बनास नदी का जल ग्रहण कितना है, तो 46,570, और प्रतिशत कितना है, तो 27.48। लूणी नदी का देखिए तो 34,250 है, और प्रतिशत देखा जाए तो 20.21% दे रखा है। चंबल नदी का देखा जाए तो देख सकते हो 29,110 है जल ग्रहण की क्षमता, और कुल जल ग्रहण क्षेत्र का प्रतिशत देखा जाए तो 17.18% दे रखा है। माही नदी देखिए तो 16,030 है और 9.46 है। और बात कर लेते हैं आगे अगले प्रश्न पर। तो देख सकते हो जो अगला प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो जो 4 नंबर का प्रश्न है वो भी बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है हमारे सामने। तो देखिए 4 नंबर का प्रश्न, गग्गर नदी के पार्ट को कहते हैं। तो देखिए जेल प्रहरी एग्जाम में पूछा गया है गग्गर नदी के पार्ट को क्या कहते हैं। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए दे रखा है नाली, बी देखिए ताली, और ऑप्शन सी दे रखा है वो है टाली, और डी है वो है नाल। तो देखिए गग्गर नदी के पार्ट को क्या कहते हैं, तो नाली के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। ऐसे ऐसे प्रश्न अगर हम गलत करते हैं तो इसका मतलब मान करके चलिए जो भी हमारे प्रश्न होंगे अगर ऐसे आते हैं तो हम स्वतः ही गलत कर लेते हैं, तो उस भर्ती परीक्षा से हम बाहर होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आगे बात कर लेता हूँ तो अगले प्रश्न को लेकर के सबसे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए आपके सामने इसकी जो थोड़ी बहुत व्याख्या है वो कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर गग्गर नदी राजस्थान में आंतरिक आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है ये। नट, मृत, सोतर, सरस्वती, ध्वसदती नदी इसके सारे उपनाम है। बहाव क्षेत्र देख सकते हो नाली कहलाता है, जो ये हमारा प्रश्न था। बहावलपुर पाकिस्तान में हकरा कहा जाता है इस गग्गर नदी को। कालीबंगा सभ्यता का विकास इसी नदी के किनारे पर हुआ है। और अभी ग्रेजुएशन का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारे प्रश्न यहाँ से नहीं पूछे गए हैं, मगर दोस्तों इस सीईटी में नदियों से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए 5 नंबर का जो प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो जो 5 नंबर का प्रश्न है वो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में अंतर्देशीय नदी है। तो राजस्थान की कौन सी अंतर्देशीय नदी है, 4 ऑप्शन है हमारे सामने। ऑप्शन ए दे रखा है वो है बनास, बी देखिए कांतली नदी, और ऑप्शन सी देखिए कोठारी नदी, और डी देखिए वो है काली नदी। तो राजस्थान में अंतर्देशीय नदी कौन सी है, तो वो है कांतली नदी। यहाँ पर ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखिए इसकी व्याख्या देख लेता हूँ। आंतरिक अफवाह तंत्र देख सकते हो, अंतर्देशीय अफवाह अफवाह छोटी छोटी नदियाँ जो कुछ दूरी तय करने के बाद किसी नदी समुद्र में विलीन न होकर रेत भूमि में समाप्ति सूख जाती है, तो उनको आंतरिक अफवाह अंतर्देशीय नदी कहते हैं। तो देखिए ऐसी नदियाँ कौन कौन सी है, एक तो हो गई कांतली, हो गई साबी, हो गई काकनी और काकने, मसूरदी, सब एक ही नाम है। गग्गर और बाणगंगा नदी भी यही है आंतरिक राजस्थान में अंतर्देशीय नदी। सांबर लेक अफवाह, तो देख सकते हो सांबर लेक अफवाह में कौन कौन सी नदियाँ गिरती है, तो एक तो मेंढा गिरती है, रूपनगढ़ गिरती है, खारी गिरती है, खंडेला गिरती है, तूरतवंती गिरती है, आदि नदियाँ इस सांबर लेक के अफवाह तंत्र में गिरती है। और अभी जो सीईटी एग्ज़ाम हुआ था 4 शिफ्ट में, एक शिफ्ट में सांबर से संबंधित प्रश्न पूछा भी गया था, तो यहाँ फिर से रिपीट हो सकता है, ये बात हमें पता होनी चाहिए और अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। आगे बात कर लेता हूँ तो अगले प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो 6 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है। तो देखिए 6 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो जो 6 नंबर का प्रश्न है, तो देखिए यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंध नहीं रखती है। तो देखिए कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है या फिर संबंध नहीं रखती है।
तो 4 ऑप्शन है और कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है और रिपीट हुआ है ये भी आप देख सकते हो। 4 ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कांतली, ऑप्शन बी देखिए काकनी, और ऑप्शन सी देखिए मेंढा, और ऑप्शन डी देखिए डाई। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है, तो वो है डाई नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन डी वाला हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो देख सकते हो इसकी जो व्याख्या है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए, डाई नदी आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी नहीं है। उद्गम इसका कहाँ से होता है, तो किशनगढ़ व नसीराबाद की पहाड़ियों से होता है। बनास की सहायक नदी बनास व खारी के साथ देवली टोक राजमल स्थान पर त्रिवेणी संगम बनाती है। अफवाह क्षेत्र अजमेर और टोंक। बात कर लेता हूँ तो 7 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए, जो 7 नंबर का प्रश्न है वो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। ये भी देख सकते हो, जो 7 नंबर का प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कौन सी है। तो देखिए, राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कौन सी है, जो लेवल बड़ा है प्रश्न का यहाँ पर देख सकते हो। ऑप्शन ए दे रखा है कांटली, साबी, काली सिंध और कोठारी। ऑप्शन बी देखिए काली सिंध, चंबल, कोठारी और जाखम। और ऑप्शन सी देखिए कांतली, मसूरदी, साबी और बाणगंगा। और ऑप्शन डी देखिए मोरेल, पार्वती, सोम और चंबल। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कौन सी है, तो हमें पूरा युग्म बताना है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। जो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं यहाँ पर कांतली, मसूरी, साबी और बाणगंगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो, इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर व्याख्याओं से बहुत सारे प्रश्न हमारे कवर हो जाएंगे। तो देख सकते हो, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ वे नदियाँ जो अपना जल समुद्र तक नहीं पहुँचाती है तथा अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है। गग्गर नदी आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी नदी है। कांतली, मेंथा, रूपनगढ़, साबी, रूपारेल, मेंढा, खंडेला, काकने, काकनी और मसूरदी आंतरिक अफवाह की सबसे छोटी नदी है। आगे बात करता हूँ, राज्य का लगभग 60.2% भूभाग इसके अंतर्गत आता है। आगे बात कर लेता हूँ, अगली नदियों को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो आगे 8 नंबर का जो हमारे सामने प्रश्न है वो देख सकते हो। 8 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए, 8 नंबर का प्रश्न हमारे सामने अरवारी नदी का उद्गम है। तो देखिए, अरवारी नदी का उद्गम है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए देखिए सवाई माधोपुर जिले से। ऑप्शन बी देखिए थानागाजी के पास सकरा बांध से। और ऑप्शन सी देखिए पाली जिले से। और ऑप्शन डी है वो है हेमवास बांध से। तो अरवारी नदी का उद्गम कहाँ से है, तो यहाँ पर देख सकते हो थानागाजी के पास सकरा बांध से होता है। तो वो है अरवारी नदी का उद्गम स्थल। तो यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है और ऐसे प्रश्न आने के चांस बहुत ज़्यादा है। देख सकते हो, यहाँ पर बात कर लेता हूँ। तो अरवारी नदी उद्गम देख सकते हो सकराबांध, थानागाजी, सरिस्का, पहाड़ी, अलवर। लंबाई देखिए 45 किलोमीटर है। कैचमेंट एरिया देख सकते हो 492 वर्ग किलोमीटर है इसका। सेंथल सागर बांध निर्मित है यहाँ पर। 2004 का अंतर्राष्ट्रीय नदी पुरस्कार इसी नदी को मिला है। आगे देखिए, सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, नाहर नाला, बेड़िला, सरसा, सावन, राजेंद्र पचोरी द्वारा कायाकल्प। तो दोस्तों, ये इस नदी से संबंधित है। बहुत सारे फैक्टर पूछे जा सकते हैं और आजकल ऐसे एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं। दोस्तों, हमें फैक्ट बात इसलिए प्रश्न पता होनी चाहिए क्योंकि आजकल जो प्रश्नों की बनावट है और जिस प्रकार से जिस टाइप से प्रश्न आ रहे हैं वो कथन और निष्कर्ष वाले आ रहे हैं और कहीं ना कहीं मिलान करो वाले आ रहे हैं, तो उनमें हमें बिल्कुल फैक्ट बात पता होना बहुत ज़रूरी है। आगे बात कर लेता हूँ 9 नंबर के प्रश्न पर। तो देख सकते हो, जो 9 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए, बिल्कुल 9 नंबर का प्रश्न भी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये रिपीट होने के चांस है। तो देखिए, 9 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है। तो कौन सी नदी राजस्थान के अंतर प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है, तो 4 ऑप्शन ए है वो है पार्वती, बी देखिए है वो है कांतली, सी है वो है काकनी और डी देख सकते हो गग्गर। तो आंतरिक अंत प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है तो ऐसी नदी कौन सी है, तो वो है पार्वती। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। देख सकते हो, इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट व्याख्या है इसकी, पार्वती नदी देख सकते हो बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का भाग है ये। चंबल नदी की सहायक नदी है। उद्गम देखिए कहाँ से होता है, तो सिहार विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से होता है। करयाहट 12 से राजस्थान में प्रवेश करती है। बहाव क्षेत्र देख सकते हो बाराकोटा, पालिया, सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती है। सहायक नदी कौन कौन सी है, तो देखिए कुल इसकी सहायक नदी है। आगे देखिए लासी, बरनी, बैथड़ी, रेतड़ी, विलास, डूबराज, अंधेरी और अहिरी, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी बात हमने सीख ली है और यह बात हमें पता होनी चाहिए एग्ज़ाम तक। आगे देखिए बात कर लेते हैं अगले बिंदु पर। तो देख सकते हो आगे बात करता हूँ तो 10 नंबर का जो प्रश्न है वो हमारे सामने है। एक आसान सा प्रश्न है और ये भी आ चुका है एग्जाम में। देखिए 10 नंबर के प्रश्न पर तो देखिए निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है। तो देखिए कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है, तो चार ऑप्शन है हमारे सामने। ए है वो है चंबल, ऑप्शन बी देखिए आहू, ऑप्शन सी देखिए बेडज और ऑप्शन डी देखिए मेंथा। कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है, तो हमने बहुत बार बात कर ली है, तो मेंथा नदी है वो सांबर झील में मिलती है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। और इस जो सीईटी हुई थी ग्रेजुएशन लेवल की, उसमें ऐसा प्रश्न पूछा भी गया है। देखिए आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग है, सांबर बेसिन का भाग है आंतरिक अपवाह तंत्र। उद्गम कहाँ से होता है, तो देख सकते हो मनोहरपुरा पहाड़ी जयपुर से होता है। मेंथा नागौर जिले में सांबर झील में मिलती है। आगे बात कर लेता हूँ अगले प्रश्न को लेकर के। तो 11 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 11 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है और इस प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए दोस्तों इस लेवल के प्रश्न आज के समय में पूछे जा रहे हैं कि हमें कोई दो फैक्ट बात पता होगी तो हम उस कोड वाले प्रश्न को जो दे रखे हैं उनको आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि इस प्रश्न को हम समझने का प्रयास करते हैं और आंसर देंगे। तो देख सकते हो 11 नंबर का जो प्रश्न है वो नदियाँ जो अपना जल सांबर झील में गिराती है, तो कौन कौन सी है सांबर झील में गिराने वाली नदियाँ। ऑप्शन एक है वो है साबी, ऑप्शन दो है वो है चाप और ऑप्शन तीन है वो है रूपनगढ़ और ऑप्शन चार है वो है मेंथा। हमें नीचे देखना है ABCD चार कोड दे रखे हैं, तो इन कोडों में से ही हमारा एक आंसर है। तो देख सकते हो कौन कौन सी नदियाँ सांबर झील में मिलती है। तो रूपनगढ़ गिरती है, उसके बाद मेंथा भी गिरती है। तो यहाँ पर 3 और 4 दोनों गिरती है, तो 3 और 4 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा जी। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही आंसर है यहाँ पर। तो बी वाला बिल्कुल सही आंसर है। देखिए इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो वह है सांबर झील। मेंथा, खारी, रूपनगढ़, बांडी का नाला, खंडेला नदियाँ जो पानी बहकर आता है। म्यूजियम सॉल्ट की स्थापना भी यहीं पर की गई है। रामसर साइट 23 मार्च 1990। राजहंस फ्लोमिंगो सर्दियों में यहाँ पर आते हैं। 8.7% नमक उत्पादन होता है देश में कुल नमक का होता है, तो वो सांबर झील में होता है। बात कर लेते हैं 12 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो जो 12 नंबर का प्रश्न है वो आपके सामने है। तो देखिए जो 12 नंबर का प्रश्न है बिल्कुल आसान सा। छोटी नदियाँ जब बड़ी नदियों में मिलती है तो उन्हें क्या कहते हैं। तो देख सकते हो जो छोटी नदियाँ होती है जो बड़ी नदियों में मिल जाती है तो उन्हें क्या कहते हैं। तो देख सकते हो ऑप्शन ए है वो उनको डेल्टा, बी देखिए नहरें, सी देखिए सहायक नदियाँ और डी देखिए जलप्रपात। जब छोटी नदियाँ बड़ी नदियों में मिल जाती है तो उस स्थान को क्या कहा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, तो सहायक नदियाँ कहा जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए सहायक नदियाँ, वे छोटी नदियाँ जब बड़ी नदियों में मिलती है तो उन्हें सहायक नदियाँ कहा जाता है। बनास नदी की सहायक नदियाँ, तो देखिए बनास नदी की सहायक नदियाँ कोठारी, खारी, बेडज, गंभीरी, ढूंढ, मानसी और मोरेल। ये सारी की सारी नदियां हैं जो किसकी सहायक नदियां हैं, तो बनास नदी की सहायक नदियां हैं। और कांस्टेबल एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। तो 13 नंबर का प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 13 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है और ये भी पूछा गया है, जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देख सकते हो 13 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है। तो कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती, चार ऑप्शन है। तो देख सकते हो ऑप्शन ए मोरेल, ऑप्शन बी देखिए बाणगंगा और ऑप्शन सी है वो है काकनी और ऑप्शन डी देखिए ढूंढ। तो राजस्थान के पूर्वी भाग में प्रवाहित नहीं होने वाली नदी कौन सी है, तो वो है काकनी नदी पूर्वी भाग में प्रवाहित नहीं होती है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो देख सकते हो काकनी नदी कोटड़ी की पहाड़ियाँ जैसलमेर से निकलती है। यह राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। काकनी नदी जैसलमेर में मीठे पानी की बूझ झील का निर्माण करती है। काकनी नदी के अन्य नाम देख सकते हो काकनई भी है, मसूरदी और बूझ झील भी माना जाता है। दोस्तों बात कर लेते हैं 14 नंबर के प्रश्न पर। तो देख सकते हो जो 14 नंबर का प्रश्न है वो भी आपके सामने है और इसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो 14 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देख सकते हो ये युग्म दे रखे हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए बनास, खमनोर की पहाड़ियों से उसका उद्गम होता है। और दूसरा देखिए बाणगंगा, बैराट की पहाड़ियों से उसका उद्गम होता है। कांतली देखिए खंडेला की पहाड़ियों से उसका उद्गम होता है। और काकनी तारागढ़ पहाड़ियों से उसका उद्गम होता है।
तो दोस्तों काकनी नदी का तारागढ़ पहाड़ियों से उद्गम नहीं होता है, तो हमारा नहीं पूछा है, तो यही डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है हमारा। और इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ होता है, तो अभी हमने पढ़ा था कि खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ से होता है, तो यहाँ पर देख सकते हो। तो इसको व्याख्या में हम और भी समझ लेते हैं, तो देख सकते हो यहाँ पर व्याख्या। काकनी नदी का जो हमने देखा था उद्गम होता है कोटड़ी की पहाड़ियाँ जैसलमेर से होता है। तो देख सकते हो यहाँ पर जो व्याख्या है 4 ऑप्शनों को लेकर के, उनको लेकर के हम और देख लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर बनास नदी का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से है तथा रामेश्वर सवाई माधोपुर नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। आगे देखिए बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से है तथा भरतपुर के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। कांतली नदी का उद्गम स्थल खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर में है। यह पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की नदी है। काकनी नदी का उद्गम स्थल कोटड़ी की पहाड़ियाँ जैसलमेर है। तो दोस्तों यहाँ पर जो व्याख्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न आने हैं हमारे। आगे बात कर लेता हूँ। तो अगला जो प्रश्न है वो देख सकते हो 15 नंबर का हमारे सामने जो प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर भी हमारा प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल पूछा गया है, एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन ए है बेड़च नदी घोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। गंभीरी नदी तो देखिए जावर की पहाड़ियों से निकलती है। और बाणगंगा नदी बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। और माही नदी तो देखिए खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। तो कौन सा सुमेलित नहीं हुआ इनमें से, तो ऑप्शन ए देखिए बेड़च नदी। तो बेड़च नदी है वो घोगुंदा की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देखिए तो बेड़च नदी कहाँ से निकलती है, तो कहाँ से निकलती है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रश्न एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं ताकि हमारे थोड़े बहुत डाउट क्लियर हो जाए। तो उससे पहले हम थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं ताकि हमारे समझ में आ जाएगा कि जो बेड़च नदी है या फिर क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर ए वाला सही था। तो देखिए माही नदी मेहद जिल अमरोहा धार मध्य प्रदेश से निकलती है। खांडू बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। खंबात की खाड़ी में मिलती है। आगे देखिए बेड़ज की बात करता हूँ तो घोगुंदा की पहाड़ियों से उद्गम होता है। बिगोद में बनास में मिलती है। गंभीरी देखिए जावत की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। बाणगंगा देखिए बैराट की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने आंसर दिया था वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो ए वाला ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बात कर लेता हूँ अगले प्रश्न को लेकर के। तो 16 नंबर का जो प्रश्न है वो देख सकते हो। और जो 16 नंबर का प्रश्न किस टाइप का है तो देख सकते हो यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो 16 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो पहले प्रश्न हम देख लेते हैं। सुमेलित कीजिए। तो देखिए एक तरफ तो नदी दे रखी है और एक तरफ उनका उद्गम स्थल दे रखा है। तो लूणी नदी का उद्गम कहाँ होता है, तो यहाँ पर एक नंबर पर देख रखा है घोगुंदा की पहाड़ियाँ। बेड़च नदी का उद्गम कहाँ है, तो विंध्याचल पहाड़ियाँ 2 नंबर का इधर। और सोम नदी कहाँ से उद्गम होती है, नाग पहाड़ियाँ। और माही नदी कहाँ है, तो बिछीमेड़ा की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे प्रश्नों के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि 2 फैक्ट कोई भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि इस प्रश्न को लेकर के हमें आंसर देना है, तो सही आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो जो सही आंसर होगा वो यहाँ होगा बी वाला। यहाँ पर ये देख सकते हो ये पूरा का पूरा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो कैसे होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पर कि जो माही नदी है वो उसका उद्गम कहाँ से होता है। तो मुझे पता है कि माही नदी का उद्गम कहाँ से होगा, बिल्कुल फैक्ट जानता हूँ। तो विंध्याचल की पहाड़ियों से होता है। तो जो डी वाला जो माही डी पर है, तो डी में 2 राइट है बिल्कुल। तो इसलिए ये पर हमारा जो पूरी के पूरा है वो राइट होगा ये। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। और बात कर लेते हैं इसकी व्याख्या को। अगर किसी को पता नहीं है तो ये व्याख्या बिल्कुल हमें अभी से पढ़ लेनी चाहिए। तो देखिए लूणी नदी का उद्गम स्थल नाग पहाड़ियाँ अजमेर है। बेड़च नदी का उद्गम स्थल घोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर में है। बेड़च नदी का प्रारंभिक नाम आहड़ नदी है। सोम नदी का उद्गम स्थल देख सकते हो बिछीमेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर है। माही नदी का उद्गम स्थल देखिए विंध्याचल पहाड़ी मेहद झील एमपी से है। तो दोस्तों ये प्रश्न हमने बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। तो देखिए जो अगला 17 नंबर का प्रश्न है फिर से ऐसा ही प्रश्न है, उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर 17 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 17 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है। तो देखिए निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ हमें नदी दे रखी है और उनका उद्गम स्थल है, तो इनको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए साबी नदी, तो देखिए सेवर की पहाड़ियाँ दे रखा है इसके आगे। और कांकनी नदी तो इसके आगे बैराट की पहाड़ियाँ दे रखा है। बाणगंगा नदी तो इनके आगे खंडेला की पहाड़ियाँ दे रखा है। और कांतली नदी तो कोटड़ी गांव दे रखा है।
तो क्या आंसर होना चाहिए, तो इसको लेकर के भी आगे बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए, तो बिल्कुल बी वाला आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो बी वाले आंसर को यहाँ पर बिल्कुल हमें सही करना चाहिए, क्या, बी वाला आंसर। तो देख सकते हैं इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए इसकी जो व्याख्या है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो व्याख्या है, साबी नदी, तो देखिए सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर नजफगढ़ झील में विलीन होकर अलवर की सबसे बड़ी नदी है। आगे देखिए कांकनी, काकनी नदी हमने बात की थी, कोटड़ी जैसलमेर कोटड़ी जैसलमेर मीठा खाड़ी में विलीन होती है। मसूरदी बूझ झील का निर्माण होता है यहाँ पर। बाणगंगा देख सकते हो बैराट पहाड़ी जयपुर है। फतेहाबाद यमुना में विलीन हो जाती है। ताला रुंडित अर्जुन की गंगा भी इसी को कहा जाता है। और कांतली देखिए खंडेला का पहाड़ी सीकर में होती है। चूरू सीमा पर विलीन हो जाती है, तोरावटी कहलाता है इसका जो जो होता है, वो क्या बोलते हैं, कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र। आगे देखिए क्षेत्र गणेश्वर सभ्यता इसी के किनारे पर विकसित हुई है। आगे बात कर लेता हूँ जो अगला प्रश्न है हमारे सामने, तो उस अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो जो अगला प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो 19 नंबर का जो प्रश्न है, सॉरी जो 18 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। और ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। 18 नंबर का प्रश्न है, देखिए कौन सी नदी, तो देखिए कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है। तो देखिए राजस्थान में कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है, तो ए है वो है माही नदी, बी देखिए वो है चंबल नदी, सी देखिए लूणी नदी, और डी है वो है गग्गर नदी। तो देखिए राजस्थान में कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है, तो डी है वो है गग्गर नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है। तो डी वाला सही है। तो बात कर लेते हैं इसकी जो व्याख्या है, वहाँ से हम आसानी से समझ लेंगे। तो देखिए गग्गर नदी, मृत नदी, आगे देखिए नट नदी, सोतर नदी, सरस्वती नदी, द्वेषवती नदी आदि नाम गग्गर नदी के ही है। गग्गर तथा सतलज का दोआब मैदान गंगानगर हनुमानगढ़ में फैला हुआ है। उद्गम शिवालिक की पहाड़ियाँ कालका माता मंदिर हिमाचल प्रदेश से है होता है। राजस्थान में टिब्बी से प्रवेश होता है। बहाव क्षेत्र नाली तथा अंतिम स्थान फोर्ट अब्बास पाक बहावलपुर में है। आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी नदी है कालीबंगा सभ्यता इसी नदी के किनारे पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों गग्गर नदी को लेकर के हमने बहुत सारे फैक्टों को लेकर के बात की है, तो हमें याद होना चाहिए। और कालीबंगा सभ्यता ये प्रश्न कई बार रिपीट होता है, तो किस नदी के किनारे हैं, तो गग्गर नदी के किनारे हैं। आगे अगले प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए जो अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है, उसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो 19 नंबर का जो हमारा प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 19 नंबर का प्रश्न भी हमारे सामने है। देख सकते हो 19 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जनापाव की पहाड़ियाँ तो चंबल नदी, आगे देखिए नाग पहाड़ी लूणी नदी, आगे देखिए गोगुंदा की पहाड़ियाँ बेडज, और बिजराल की पहाड़ियाँ बनास। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो डी वाला यहाँ पर सुमेलित नहीं है, बिजराल की पहाड़ियाँ बनास। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है। हाउस कीपर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो देख सकते हो कौन सी नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, तो जनापाव की पहाड़ी महू मध्य प्रदेश, चंबल नदी का उद्गम होता है बंगाल की खाड़ी का अपातंत्र का भाग है। नाग पहाड़ अजमेर, लूणी नदी निकलती है, अरब सागर के अपातंत्र का भाग है। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद बनास नदी निकलती है यहाँ से, बंगाल की खाड़ी अपातंत्र का भाग है ये। गोगुंदा पहाड़ी उदयपुर से, और बेड़च नदी निकलती है यहाँ से, बंगाल की खाड़ी अपातंत्र का भाग है। बिजराल पहाड़ी राजसमंद में है, और यहाँ से खारी नदी का उद्गम होता है, बंगाल की खाड़ी अपातंत्र का भाग है। तो यहाँ पर हमने सारा देख लिया। आगे बात कर लेता हूँ, अगले प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 20 नंबर का प्रश्न है हमारे सामने। देख सकते हो जो 20 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है। तो देखिए राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है, तो देख सकते हो ऑप्शन ए है वो कालनी नदी, ऑप्शन बी देखिए कांतली नदी, और सी है मेंथा नदी, और डी देखिए जाखम नदी। तो राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी कहा जाता है, तो कालनी नदी को, काकनी नदी को मसूरदी नदी कहा जाता है। तो कांतली नहीं काकनी को कहा जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन होगा वो हमारा सही होगा, यहाँ पर ए सही है। देख सकते हो काकनी नदी, काकनी नदी भी कहते हैं, जैसलमेर शहर से दक्षिण में 27 किलोमीटर दूर कोटरी गांव से उद्गम होता है। कुछ दूर बहने के बाद विलुप्त हो जाती है ये नदी। अधिक पानी आने पर बूझ झील का निर्माण करती है, तो वो है काकनी नदी। स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहा जाता है इसे। आंतरिक अफवाह तंत्र का भाग तथा मिट्टी खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये थे 20 नंबर के प्रश्न की व्याख्या। आगे बात कर लेता हूँ 21 नंबर का प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 21 नंबर का प्रश्न आपके सामने है।
देख सकते हो 21 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देख सकते हो बनास नदी मोरेल की सहायक नदी है, चंबल नदी मेज की सहायक नदी है, और माही नदी चांप की सहायक नदी है, और लूणी नदी खारी की सहायक नदी है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर लूणी नदी खारी की सहायक नहीं है, तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, ये सुमेलित नहीं है। बात कर लेते हैं इनकी व्याख्याओं को लेकर के। तो देख सकते हो खारी खारी नाम से दो नदियां हैं राजस्थान में। प्रथम अरब सागर अफवाह तंत्र का उद्गम शेरगांव सिरोही सायला जालोर में जवाई लूणी नदी की सहायक में मिलती है। खारी द्वितीय नदी देखिए बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का भाग उद्गम बिजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद देवली टोक बनास में मिल जाती है। तो दोनों बातों को फैक्टों को आपको पता होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो जो अगला प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो 21 नंबर का प्रश्न आप देख सकते हो। तो 21 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए बनास नदी मोरेल, चंबल नदी मेज, और माही नदी छाप, और लूणी नदी खारी। ये प्रश्न दो बार रिपीट हो गया है। कोई बात नहीं, यहाँ पर हमने देखा था तो लूणी नदी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, मेल नहीं है ये। तो डी वाला बिल्कुल सही आंसर था हमारा। आगे बात कर लेते हैं। तो 22 नंबर का जो प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो जो 22 नंबर का प्रश्न है, देख सकते हो 22 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो सांबर झील आंतरिक अफवाह क्षेत्र की कौन सी है। तो सांबर झील आंतरिक अफवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है। तो देख सकते हो ऑप्शन ए कांतली, बी देखिए बांडी, सी मेंढा, और डी है वो है मानसी। तो मेंढा नदी होगी जो सांबर झील के अंदर गिरती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। देख सकते हो सांबर झील जयपुर नागौर और अजमेर तक फैली हुई है। मेंढा रूपनगढ़ खंडेला बांडी का नाला पानी बहकर आता है। राज्य की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है तो वो है सांबर झील। सॉल्ट म्यूजियम 1869 और 70 में इसका निर्माण होता है। 8.7% नमक का उत्पादन यहीं पर होता है। देश का 29वां राज्य है ये। देख सकते हो रामसर साइट 23 मार्च 1990। बिजोलिया शिलालेख अनुसार चौहान शासक वासुदेव ने इसका निर्माण करवाया था। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट हमें सांबर झील को लेकर है और याद होने चाहिए। आगे बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो 23 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो जो 23 नंबर का प्रश्न है हमारे सामने। तो देख सकते हो यहाँ पर गग्गर को दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिले में पाया जाता है वह निम्नलिखित में से किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है। तो दोस्तों देखिए दोआब का मैदान किन हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिले में पाया जाता है, किन दो नदियों के निक्षेप से बना हुआ है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लर्क ग्रेड सेकंड जूनियर असिस्टेंट दोनों में पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। गग्गर और सतलज नदियों पर बना हुआ है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और उन दो नदियों का कौन सा नाम है, गग्गर और सतलज नदियों पर दोआब मैदान बना हुआ है। बात कर लेते हैं इसकी व्याख्या को लेकर के। तो देख सकते हो यहाँ पर जो व्याख्या है वो देखिए, गग्गर दोआब का मैदान राजस्थान के दो जिले हनुमानगढ़ और गंगानगर में फैला हुआ है। इसका अधिकतम क्षेत्र श्री गंगानगर जिले में है। गग्गर सतलज नदियों के निक्षेपण से निर्मित है। गग्गर प्राचीन सरस्वती देशदती नदी का अवशेष है। नट मृत सोत नदी के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा सभ्यता इसके किनारे पर ही विकसित हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात कर ली 23 नंबर के प्रश्न को लेकर के। तो बात कर लेते हैं आगे 24 नंबर का प्रश्न। तो देख सकते हो 24 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है। तो देखिए राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो देखिए ऑप्शन ए है वो है काकनी, बी देखिए बाणगंगा, और एक दे रहा है कांतली, और एक है गग्गर। तो आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गग्गर नदी है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देखिए गग्गर नदी देख सकते हो नट नट सोतर मृत और सरस्वती और द्वेषदती नदी आदि सब सारे के सारे नाम घग्गर नदी के ही है। आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है। उद्गम देखिए शिवालिक पहाड़ी कालका माता हिमाचल प्रदेश से होता है। राजस्थान में प्रवेश टिब्बी हनुमानगढ़ नामक स्थान से होता है। अफवाह क्षेत्र देख सकते हो नाली बहावलपुर पाकिस्तान में हकरा कहा जाता है इसे। अंतिम स्थान फोर्ट अब्बास है जो कि पाकिस्तान में है। कालीबंगा सभ्यता का विकास इसी के किनारे पर हुआ है। बात कर लेता हूँ आज का जो लास्ट प्रश्न है उस प्रश्न को लेकर के बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो आज का लास्ट प्रश्न है हमारे इस टेस्ट का। तो 25 नंबर का देखिए, राजस्थान भूभाग में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम है। तो राजस्थान भूभाग में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम कौन सा है। तो एक नंबर पर देखिए कांतली, चंबल, लूणी और बनास। यहाँ पर यही आंसर हमारा सही है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर इसकी व्याख्या है कांतली। तो देखिए खंडेला सीकर से निकलती है, लंबाई 100 किलोमीटर है। चंबल जनापा महू मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में 135 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
लूनी नदी देखिए नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है, लंबाई देखी जाए तो 320 किलोमीटर है। बनास देखिए खमनोर पहाड़ी राजसमंद से निकलती है और लंबाई देखी जाए तो 480 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न और आंसर थे जो आपके बीच लेकर के आया, और ये हमारा प्रयास रहेगा सीईटी समान पात्रता परीक्षा सेकेंडरी लेवल की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज से जितने भी दिन बाकी है हम हाई दिन एक एक मॉडल पेपर को लेकर के बात करेंगे, ताकि हमारा जो लोड है अनावश्यक ना ले और हम विधिवत तरीके से पढ़ाई करें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में हम अपने 40% से ऊपर नंबर ला सकें। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।